हाँ तो बेटा लोग देखो, अभी क्या बताए थे कि संकरण के बाद देखो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है सी, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, इस तरीके से दिया हुआ है। और इस पर सिग्मा लगा देते हैं, इस पर सिग्मा लगा देते हैं, यहाँ पर सिग्मा सिग्मा इस तरीके से दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि संकरण बताना है। कहाँ पर sp संकरण है, कहाँ पर sp3 संकरण है, कहाँ पर sp2 संकरण है। इस तरीके से हमको क्या करना है, संकरण के बारे में बताना है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया कि इसको दे दिए हाइड्रोजन, ठीक। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमने क्या बोला था, जब संख्या कितनी हो, सिग्मा हो 1 2 3 4, जब 4 सिग्मा हो तो क्या बताते हैं वहां पर sp3 संकरण, क्या बताते हैं sp3 संकरण। और जब सिर्फ एक ही सिंगल बॉन्ड हो और तो उसके लिए क्या sp संकरण, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या कौन सा संकरण हो जाएगा, sp संकरण। देखो डबल बॉन्ड और कौन सा, एक सिग्मा, तो डबल बॉन्ड एक सिग्मा मिला ना, तो अर्थात इसने क्या किया, एक पाई का निर्माण किया। तो यहाँ पर कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2 संकरण। इसमें भी क्या हो जाएगा, sp2 संकरण, इसमें क्या हो जाएगा, sp संकरण। तो इस तरीके से क्या होगा कि कार्बन का जो होगा, कार्बन की गिनती करते हैं संकरण के आधार पर, तो इस तरीके से उसको क्या करते हैं, दर्शा सकते हैं कि संकरण को। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमारे पास दिया हुआ था मोनो हेलोएल्केन, क्या दिया हुआ था, मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन, मोनो हेलोएल्केन। अब देखो इसके बारे में अगर संकरण के आधार पर इसको डिवाइडेशन इसका करते हैं, तो देखो संकरण के आधार पर करते हैं, तो यहाँ पर जब sp3 संकरण हो तो इसका C सिंगल बॉन्ड अर्थात हाइड्रोजन तत्व C एक श्रृंखला से C सिंगल बॉन्ड X के साथ में जुड़ा होगा। और इधर जब sp स्क्वायर संकरण हो अर्थात sp2 संकरण C सिंगल बॉन्ड X से जुड़ा होगा। इसको क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, sp2 संकरण को कितने, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एरिल हेलोएल्केन और इसको विनाइल हेलोएल्केन, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। बात करते हैं इसकी, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। पहला मोनो हेलोएल्केन अर्थात सीधे C सिंगल बॉन्ड से अर्थात C कार्बन से क्या हुआ, सीधे कार्बन से, कार्बन की चेन से एक कार्बन से सीधे X जुड़ा जाके, तो वहां पर क्या होता है, मोनो हेलोएल्केन। और इसी तरीके से इसकी सेकंड वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पर इकाइल हेलोएल्केन, एल्काइल हेलोएल्केन लिख देते हैं। और इस पर क्या, बेंजाइल हेलोएल्केन, इस पर क्या आ गया, बेंजाइल हेलोएल्केन आ गया। और इस पर एल्काइल हेलोएल्केन आ गया। और इस पर क्या आ गया, मोनो हेलोएल्केन आ गया। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं मोनो हेलोएल्केन की, तो यहाँ पर क्या है, इसको sp3 संकरण को कितने, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए। अब 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है, जब C सिंगल बॉन्ड X अर्थात C कार्बन से सीधी चेन से क्या X जुड़ रहा था, तो उसके लिए हमने क्या नाम, क्या कौन सा यूज किया शब्द, मोनो, क्या यूज किया, मोनो शब्द का यूज किया। अब देखो इसके बारे में क्या करते हैं कि इसको देखते हैं कि मोनो हेलोएल्केन जो है वो कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अर्थात कार्बन की पहचान कराता है। मोनो हेलोएल्केन को देखते हैं, तो जो प्राइमरी कार्बन होता है अर्थात यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी
इस पर आ जाएगा टर्सरी। प्राइमरी कार्बन, देखो प्राइमरी कार्बन के बारे में क्या बात करते हैं, तो देखो यहाँ पर प्राइमरी हेलोएल्केन, सेकेंडरी हेलोएल्केन और टर्सरी हेलोएल्केन इस तरीके से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखो प्राइमरी का मतलब क्या है, यहाँ पर प्राइमरी और इसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्डिनरी भी आ जाता है। तो क्या करते हैं यहाँ पर प्राइमरी कार्बन की बहुत से बच्चे होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन को पहचान नहीं पाते हैं, तो उसको एक सीधा सा बताते हैं, सिंपल सा तरीका, किस तरीके से कि सी सिंगल बॉन्ड सी, अर्थात सी एक सी दूसरे सी से सीधे से जुड़े, तो वहां पर क्या होता है, जैसे ये चैन दी हुई है कार्बन की, तो सी सिंगल बॉन्ड के साथ में सी इस तरीके से जुड़ गया। तो देखो अब यहाँ पर सी, ये कार्बन इस कार्बन से सीधे जुड़ा है ना, तो यहाँ पर जो पहला कार्बन होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन और इस कार्बन के मध्य में कौन सा सेकंड कार्बन आ गया ना, तो इसके बीचों बीच में जब इधर से भी डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ गया, अर्थात इस तरफ एक बॉन्ड बना है, एक तरफ इस तरफ बना है, दो कार्बनों के मध्य में जो कार्बन हुआ उसको क्या बोले, सेकेंडरी कार्बन। क्या बोले, सेकेंडरी कार्बन। अब ये भी देखो 1 2, तो ये भी क्या हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। 1 2 3, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो गया, इसने भी 1 2 अर्थात दूसरे कार्बन से सीधे जुड़ा ना, तो ये क्या कौन सा कार्बन हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। 1 2, अब देखो इसको देखते हैं, एक तो इसके साथ में जुड़ गया, दूसरा इसके साथ में, इसके साथ में 1 2 3, तो ये कौन सा हो गया, टर्सरी हो गया। ये कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया। ये भी कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया। ये भी कौन सा हो गया, प्राइमरी हो गया। ये भी कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। अब देखो यहाँ पर इसके लिए क्या करते हैं, प्राइमरी हो गया। अब ये बचा ना, तो 1 2 3 4, इस पर कितने बॉन्डों से जुड़ गया, अर्थात इससे इसने जोड़ा, तो टोटल कितने 4 बॉन्ड हो गए ना, अर्थात 4 सी से डायरेक्ट जुड़ा जाके ना, तो इसके पास देखो कौन सा हो गया, क्वार्डिनरी हो गया। कौन सा हो गया, क्वार्डिनरी हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से मिले, नोट कर सकते हो। कार्बन, एक कार्बन को क्या सीधी जो अर्थात सीधा कार्बन, जब एक कार्बन से दूसरा कार्बन सीधा जुड़ा तो उसको क्या बोले, प्राइमरी कार्बन। क्या बोले, प्राइमरी कार्बन। सेकंड नंबर पर कौन सा आ गया, सेकेंडरी कार्बन। थर्ड नंबर पर कौन सा आ गया, टर्सरी कार्बन। फोर्थ नंबर पर कौन आ गया, क्वार्डिनरी कार्बन। तो अब देखो फर्स्ट नंबर आया ना, तो इसको ये डिग्री के आधार पर दर्शाते हैं कि इसके डिग्री का नाम देते हैं। तो देखो फर्स्ट प्राइमरी कार्बन को किससे, 1 डिग्री से, सेकंड कार्बन को 2 डिग्री से, और थर्ड कार्बन को 3 डिग्री से, फोर्थ कार्बन को 4 डिग्री से, इस तरीके से दर्शाते हैं। तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर प्राइमरी, जब एक कार्बन सीधी चेन से जुड़े जबकि दूसरे कार्बन से सीधे जुड़े, तो जो पहला वाला कार्बन होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन हो। कौन सा कार्बन हो गया, प्राइमरी। अब इसने देखो ये इससे सीधे जुड़ा जाके ना, तो इसके पहले ये आया ना, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। और IUPAC में हमने बताया था ना कि इसको लंबी चेन की गिनती कैसे करते हैं, अर्थात जब भी चेन की गिनती करते हैं तो हम कौन से सिरे से, प्राइमरी सिरे से गिनती करना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पर देखो जैसे देखो सी सिंगल बॉन्ड सी, इस तरीके से। देखो अब इस पर क्या करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन की बात गिन के बताते हैं। देखो कैसे गिनोगे, अब यहाँ पर यदि यहीं से स्टार्टिंग करते हो तो इसके साथ में ये, अर्थात पहला ये वाला कार्बन इसके साथ में डायरेक्ट जुड़ा ना,
तो जो इसने क्या किया, इसके साथ में सीधे जुड़ा, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बन। इसके लिए क्या यूज करते हो, 1 डिग्री। तो ये कितने डिग्री कार्बन हो गया, 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब ये 1 2 दो बंधों से जुड़ा ना, अर्थात 2C से जुड़ा, तो 2C के मध्य में आया ना, तो इसको क्या बोलोगे, सेकेंडरी कार्बन का, इसको 2 डिग्री से। अब देखो 1 2 3 4, तो इसको क्या बोलोगे, 4 डिग्री कार्बन, अर्थात क्वार्डिनरी कार्बन आया ना। तो अब देखो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी, तो इसको 1 डिग्री से, ये भी प्राइमरी हो गया, तो इसको कितने, 1 डिग्री से। ये भी, ये 1 2 दो के लिए आया तो 2 डिग्री, अर्थात सेकेंडरी कार्बन हो गया। ये कौन सा हो गया, 1 2 दो बंधों से जुड़ा ना, अर्थात पहला एक किससे जुड़ गया, एक इधर जुड़ गया, तो कितना, 2 हो गए ना, तो ये कैसा हो गया, सेकेंडरी हो गया। ये प्राइमरी हो गया। ये कैसा हो गया, प्राइमरी हो गया। ये भी कैसा हो गया, प्राइमरी। 1 2 3 4, ये कितने, 4 कार्बनों से सीधे जुड़ा ना, तो ये कैसा हो गया, क्वार्डिनरी हो गया, अर्थात कितने, 4 डिग्री का। ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री। इस तरीके से क्या किए, कार्बन को दर्शाया, अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी और क्वार्डिनरी कार्बन की गिनती करना सीखे। कि क्या गिनती करना सीखे, कि यदि C और सिंगल बॉन्ड C से जुड़ रहा है तो ये हमारे लिए क्या, प्राइमरी कार्बन हुआ। यदि 2 ही कार्बन की चैन है तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी ही कार्बन होगा। यदि इसी तरीके से इसको बढ़ा दिया जाए, आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर देखो 1 इससे और इसके दोनों के मध्य में क्या है, ये अर्थात पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड इसके लिए, तो 2C के मध्य में आया ना, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। और इसकी बात करते हैं, ये इस C से, अर्थात पहला कार्बन इस कार्बन से सीधे जुड़ा ना, तो ये कौन सा हो गया, प्राइमरी कार्बन हो गया। तो इसी तरीके से कार्बनों की गिनती करते हैं। इसको नोट कर लो, करके दिखाओ। इसमें देखो कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, इसमें करके दिखाओ। नीचे वाले को हम रब करते हैं। इसको नोट करना, नोट में लिखना हो तो लिख लेना। वीडियो बस करके लिख लिया करो, या वीडियो रोक कर लिख लिया करो। अब इसको देखो, इसको लिख लिए ना, रब कर दें, चलो रब कर देते हैं। अब देखो बात करते हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो यहाँ पर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की बात करते हैं, तो देखो, और हेलो एल्केन को किस नाम से जाना जाता है, एलिफैटिक कार्बन। क्या बोलोगे, एलिफैटिक कार्बन और एरोमेटिक कार्बन। ये कौन सा हो गया, एलिफैटिक कार्बन, एलिफैटिक कार्बन। और ये किसके लिए यूज होता है, एरोमेटिक कार्बन। किसके लिए यूज होता है, एरोमेटिक कार्बन। किसके लिए यूज होता है, एरोमेटिक कार्बन। अर्थात हेलो एल्केन, यदि इसको हम क्या करें, यहाँ से बीचों बीच से डिवाइड कर देते हैं और एल्क चेन को डिवाइड करके इसके बाद फिर सिंगल बॉन्ड को, तो ये क्या है, हमारा बॉन्ड नेम है ना। सिंगल बॉन्ड का ही नाम तो होता है एक, तो ये बॉन्ड नेम हो गया। और ये क्या है, कार्बन चेन है, अर्थात एल्क नेम को क्या बोलते थे, कार्बन चेन बोलते थे। तो यहाँ पर कार्बन चेन मिल गई। हेलो, हेलो किसके लिए यूज करते थे, एक्स के लिए, अर्थात हेलोजन की बात करते हैं। तो हेलोजन, कौन कौन से तत्व थे हेलोजन में, एक्स में कौन कौन से आते थे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। कौन कौन से आए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आए। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं हेलो एल्केन की,
तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखो जैसे दिया हुआ है हमारे पास CH4, यदि इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं C सिंगल बॉन्ड C, इस तरीके से H कितने टोटल हो गए, 4 हो गए ना, तो इसको क्या दे देते हैं, H दे देते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। क्या नाम है इसका, मेथेन। इसी तरीके से C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H के साथ में जोड़ दिया गया H। तो अब यहाँ पर हैलो एल्केन के बारे में क्या बोला जा रहा था कि एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके, अर्थात हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पर X लगा देना, अर्थात हैलोजन ग्रुप X लगा देना, या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में से कोई हैलोजन के जो अंदर ग्रुप आते हैं, ग्रुप में आते हैं तत्व, उनको लगा देना कि क्या कहलाता है, हैलो एल्केन कहलाता है। क्या कहलाता है, हैलो एल्केन कहलाता है। तो अब देखो इसका नामकरण करोगे तो कैसे, अर्थात हैलो, X को क्या बोलते हो, हैलो, क्या बोलते हो, हैलो। अब यहाँ पर कार्बन चेन आ गई, तो कार्बन, एक कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, मेथ। क्या यूज करते हैं, मेथ। अब ये जो देखो सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है उसके लिए एन, तो अब हमने क्या बोला था, इसका नामकरण करने के लिए X, तो X का पहले नाम लिखते हैं तो क्या नाम लिख गया, हैलो। क्या आ गया, हैलो। अब कार्बन चेन का नाम क्या था, मेथ, तो क्या आ गया, मेथ आ गया। बॉन्ड का नेम क्या था, एन, तो क्या हो गया, हेलो मेथेन हो गया। क्या हो गया, हेलो मेथेन। इसी तरीके से C सिंगल बॉन्ड C, इसके पास क्लोरीन लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया, क्लोरीन लगा दिया गया। तो अब इसका नाम, शेयर को क्या बोलते हैं, क्लोरो। क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो अब देखो क्या हो गया इसका नाम, क्लोरो, क्लोरो। और एक कार्बन के लिए मेथ, क्या लगा दिए, मेथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिए, तो टोटल सबको मिला देते हैं तो क्या बन जाता है हमारे पास, क्लोरो मेथेन। क्या बन जाता है, क्लोरो मेथेन। इसी तरीके से C सिंगल बॉन्ड के साथ में Br को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका नाम, तो देखो Br को क्या बोलोगे, ब्रोमो, अर्थात Cl के लिए क्या लिखे, क्लोरो, Br के लिए ब्रोमो, I के लिए आइडो, F के लिए फ्लोरो। तो देखो यहाँ पर क्या है, Br के लिए क्या यूज किए, इसका नाम क्या लिखे, ब्रोमो। क्या लिखे, ब्रोमो। अब नामकरण करते हो तो इसका देखो क्या लिख दिए, सबसे पहले ब्रोमो, ब्रोमो, फिर कौन सी चेन, ब्रोमो मेथ, एक कार्बन को क्या बोले, मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा दिए तो क्या हो गया, ब्रोमो मेथेन हो गया। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो गया, एग्जैक्ट नाम क्लोरो मेथेन हो गया। क्या हो गया, क्लोरो मेथेन, और इसको हेलो मेथेन बोल सकते हो। इस तरीके से इसको लिख सकते हो। आप कर देते हैं, नोट कर लो। वीडियो रोक कर नोट कर सकते हो, ठीक। देखो जैसे मिल गया C2H6, C2H6, यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो C कितने मिल गया हमारे पास, C सिंगल बॉन्ड लगा दिया गया, क्या दे दिए गए, H दे दिए गए, इसको क्या दे दिया गया, H दे दिया गया। इस तरीके से H दे देते हैं, तो अर्थात क्या बोला गया था, क्लासिफिकेशन जब किया गया था तो एक कार्बन के लिए क्या, मोनो, और 2 कार्बन के लिए डाई, क्या डाई, और 3 कार्बन के लिए ट्राई। एक कार्बन के लिए क्या लगा रहे थे, मोनो, और 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि 2 हाइड्रोजन, इसको भी प्रतिस्थापित कर दिया गया, इसको भी इसको प्रतिस्थापित करके इसकी जगह पर क्या लगा दिया गया, हैलोजन ग्रुप, हैलोजन X लगा दिया गया, हैलोजन X लगा दिया गया। तो अब देखो 2 कार्बन हो गए ना, तो यहाँ पर 2 के लिए क्या बोलते हैं, डाई। क्या बोलते हैं, डाई। अब डाई क्या बोलते हैं, डाई बोलते हैं। अब देखो 2 कार्बन की चेन, हाँ, और इसको बोलते क्या है, हेलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। तो डाई हेलो क्या हो जाएगा, डाई हेलो
दो कार्बन की चेन को एथ क्या बोलते हैं, एथ। डाई हेलो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, तो डाई हेलो इथेन क्या हो गया, डाई हेलो इथेन हो गया। इसी तरीके से सिंगल बॉन्ड सी, इसके साथ में बी आर जोड़ देते हैं, बी आर जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको भी प्रतिस्थापित करके इसकी जगह पर क्या लगा देते हैं, बी आर लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, डाई ब्रोमो। बी आर को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन चेन 1 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ, तो क्या लिख दोगे, एथ डाई ब्रोमो एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ दोगे तो डाई ब्रोमो एथेन क्या हो गया, डाई ब्रोमो एथेन। इसी तरीके से यदि सी सिंगल बॉन्ड सी, Cl लगा देते हैं, तब इसका नाम बताओ क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी बताओ क्या नाम हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पर भी Cl आ गया, तो इसके लिए क्या यूज हुआ, यहाँ पर Cl आ गया, दो Cl हो गए ना, तो दो Cl के लिए डाई, Cl को क्या बोलते हो, क्लोरो, डाई क्लोरो इथेन क्या आ गया, डाई क्लोरो इथेन आ गया। तो इस तरीके से क्या करते हैं, इनका नामकरण कर लेते हैं, ये डाई क्लोरो इथेन आ गया इसका नाम, ठीक। तो इस तरीके से इनका नामकरण कर लेते हैं, नोट कर लो, नोट कर लिए। चलो आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, देखो हमारे पास सूत्र क्या दिया था, C2H6 दिया हुआ था, इसको स्ट्रक्चर बनाए तो क्या, C सिंगल बॉन्ड C, अर्थात इसके पास BH, तीनों H दे दिए ना, इसको H दे दिए, इसको H दे दिए, इसको H दे दिए, इसको H दे दिए, ठीक। तो अब देखो sp2 संकरण को डिवाइड किया गया था किसमें, विक, किसमें, विक और विनाइल, अर्थात विनाइल, विक को क्या बोले थे, विनाइल बोले थे, क्या बोले थे, विनाइल बोले थे, और क्या बोले थे, एराइल बोले थे, विक और एराइल ये बोले थे। तो अब यहाँ पर दो नाम मिलते हैं, उनके बारे में देखते हैं। क्या, एक मिलता है विक, एक मिलता है जेम, एक क्या मिलता है, विक मिलता है, विनाइल क्लोराइड, एक जेम मिलता है। तो अर्थात जेम का यूज कहाँ पर करेंगे और विक का यूज कहाँ पर करेंगे, ये देखते हैं। तो यहाँ पर देखो इस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया गया, इसको भी हटा दिया गया,